पूरे मुल्क की अवाम निकल पड़ी है। अवाम इस दफा तुल गई है। कल से शुरू होने वाली झड़पों में 25 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जेल है और पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, पाकिस्तान की सियासी जमातें इस जेल के अंदर कैद हो गई हैं। लाहौर की जो सूरत हाल है वो अगर गूगल मैप के जरिए देखी जाए ना तो अजीबो गरीब नजर आ रही कि अब लाहौर में दाखिल होने का रास्ता यह है कि आप अमृतसर जाएं और वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आ जाएं, वगरना लाहौर में दाखिल होना इस हुकूमत ने मुमकिन नहीं छोड़ा है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। तमाम तर रास्ते, तमाम तर सड़कें, मार्केट्स, रोड्स, मोटरवेज, सब कुछ बंद है। दुनिया भर में कंटेनर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे मुल्क में अल्लाह अपना करम करे इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो हर वीकेंड का मशगला बन चुका है ना। लाहौर से निकलना लाहौर के काफिलों के लिए बहुत बड़ी हिकमत अमली और चैलेंज होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है, हम निकल के दिखाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई को कामयाबी मिल ही गई है। वो कैसे? देखिए ना, पूरा इस्लामाबाद बंद है, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं और एहतजाज क्या होता है? अगर पहिया जाए हड़ताल कोई करना चाहे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? पीटीआई तो ये सारा उसके हक में जा रहा है, बस ऐलान करने की देर, ऐलान करने की देर और सब कुछ। मोबाइल कितना अरबों रुपए इस पे हम खर्च कर देते हैं। और अब सच्ची बात तो ये है कि ये भी सोचना चाहिए कि हर 1-2 माह के बाद अगर पीटीआई कॉल दे देगी तो क्या इस तरह इस्लामाबाद और बाकी पूरे पाकिस्तान को अब बंद कर देंगे? तो आपके ख्याल से ये पीटीआई को सोचना चाहिए या हुकूमत को भी सोचना चाहिए? दोनों तरफ अरबों रुपए का इसमें मतलब खर्चा हो जाता है इन कंटेनर्स को लगाने में। टेलीफोन सर्विसेज आप बंद कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया गया, बस स्टॉप में बसें नहीं मिल रही, अपने घरों को जाएं, मोटरवेज वैसे बंद कर दी। तो पूरा एक तमाशा है, इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो सोचना चाहिए कि क्या मुल्क किस तरह आगे बढ़ सकता है, क्या जो मुआशी तरक्की होनी चाहिए वो हो सकती है? मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। ये हुकूमत इतनी परेशान हुई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि अपने लाए गए कंटेनर्स को आग लगा दी है। जी हाँ, वेल्डिंग की जा रही थी। अब इसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं कि क्या हो सकता है मुमकिन तौर पे कि ये कंटेनर को आग कैसे लगी है। एक तो ये कि इसमें कोई केमिकल था या कोई ऐसी चीज थी कि जब ये वेल्डिंग कर रहे थे तो उसने आग पकड़ ली। और एक ये बात है कि इन्होंने लाहौर में भी यही किया था 9 मई के हवाले से भी, और उसके बाद भी ऐसा होता रहा है। ये कंटेनर पकड़ लेते हैं सामान से भरे हुए जिसमें करोड़ों का सामान हो सकता है, पुलिस लूट लेती है सामान और फिर कंटेनर को आग लगा देती है ताकि ये लगे कि जी कंटेनर तो जल गया था, हमें तो नहीं पता क्या हुआ है। और पाकिस्तान में आपको पता है चोरी चिकारी में पुलिस से आगे तो कोई है ही नहीं, मतलब इनकी औकात इससे ज्यादा तो है नहीं, वरना तो गेट नंबर 4 से हुक्म आता है वो मानते हैं, अपनी हैसियत तो नहीं है ना। तो ये छोटी मोटी चोरी चिकारी करते हैं कुछ लोग जो करप्ट लोग हैं। तो ये है, या तो एक ऐसा केमिकल था या कोई मवाद था जिसको आग लग गई और एक्सीडेंट था। यानी ताकत अब खत्म हो गई है। ताकत का अब कोई जवाब नहीं है, ताकत अब कोई आर्गुमेंट नहीं है, ताकत अब कोई ओपिनियन नहीं है। और अवाम को यह पता चल गया कि जनाब ताकत सिर्फ एक आवाज है और वो आवाज अवाम की है कि जनाब बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ये जो हालात बन गए या जो एहतजाज शुरू होने से पहले जो शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसकी जो शक्ल निकलकर सामने आ रही है, जो एक माहौल बन रहा है, जो एक आ रहा है ना, जो साया नजर आ रहा है आसमानों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर साया, ये इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन कर गया है। ये लिटरली रोशन कर गया है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसे लोग टैग कर रहे हैं और टैग कर 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 ये बता रहे हैं ना, अब ये बंदा काफिला लेकर यहां से निकल गया है, पीछे नहीं जा, आगे और आगे और आगे। लिहाजा पूरी जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है, एक तो इन्होंने बड़ी हिम्मत की जुर्रत दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ जो अवाम है उन्होंने इन सबको पकड़ कर आगे किया। बिल्कुल अवाम पीछे खड़ी है जनाब, सही ना तैयारी के साथ धक्के ऐसे ऐसे करके धक्के उन्होंने लीडरशिप को, नहीं आगे गुरु आगे पीछे, उन पीछे वाला कोई रास्ता नहीं है। तो ये गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। आप ये देखिए कि गुज़श्ता 10 साल में दहशतगर्दी से इतनी तबाही नहीं हुई जितनी गुज़श्ता तकरीबन 10 दिन में हुई है। आप सोचिएगा, ये गुज़श्ता 10 दिन पिछले 10 साल के बदतरीन थे दहशतगर्दी में जितना नुकसान हुआ उस हवाले से, और वो चीज़ जारी है। लेकिन हुकूमत का फोकस किधर है? वो इधर है। इस्लामाबाद में इंतजामिया की जानिब से लगाए गए कंटेनर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान की जानिब से कैदी नंबर 804 और इमरान खान को रिहा करो लिखा गया है। हुकूमत को इसकी परवाह है कि कैदी नंबर 804 का क्या हो रहा है, कैदी नंबर 804 का क्या बनेगा, कैदी नंबर 804 रिहा ना हो जाए, उसके लोग निकल रहे हैं, उनको किस तरह रोकना है। उसके लिए आप देखिए अरबों रुपया लगा दिया गया है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया। और वो किसके पैसे से? आपके टैक्स के पैसे से। आपसे जो
پیسے لیے جاتے ہیں, بلوں میں لیے جاتے ہیں, ہر چیز کھانے پینے پہ, ادویات پر, ہر چیز پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے, پیٹرول پر, بجلی پر, گیس پر, ہر چیز پر ٹیکس لیا جاتا ہے, اور اس کا استعمال پھر اس طرح سے ہو رہا ہے. بڑی زبردست کیمپین اس وقت چلائی گئی کیونکہ فائنل کال کہا گیا ہے, دھرنا ہوگا جب تک ڈیمانڈز مانی نہیں جائیں گی, آئینی ترمیم جب تک ریورس نہیں ہوتی, جب تک مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوتا اور رہائی نہیں ہوتی بے گناہ لوگوں کی. یہ تو ڈیمانڈز ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمت اس بندے کی چیک کریں. یہ بندہ جا رہا ہے اور یہ 24 نومبر کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے, یہ ذرا آپ چیک کریں, یہ ایک فوجی کو پکڑا رہا ہے پمفلٹ, یہ دیکھیں, اسے پتہ نہیں ہے کیا ہے. آپ دیکھیں, اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ, جاؤ ادھر سے. یہ صورتحال ہے. ایک طرف نیکٹا نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ جناب خدا نہ خواستہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, اور کوئی ایسے دہشت گردی کی کارروائی بھی تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کے دوران ہو سکتی ہے. دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں سے اسلحہ پکڑا ہے. اب جو اسلحہ پولیس کہہ رہی ہے پکڑا, یہ قسم خدا کے 1886 کا پستول ہے. یہ وہ پستول ہے, یعنی اتنا بڑا پستول کدھر کا ہوتا ہے, لٹرلی اتنا بڑا پستول لے کر وہ گھوم رہی ہے جناب, پستول ہے. اسلام آباد کے رستے وہ کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام آباد کے رستے بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا. ایک ویڈیو جو اسلام آباد کے میپس کی ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا کیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے. اب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم آئیں گے. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہم آئیں گے, آ کر مظاہرہ کرنے آئیں گے, پرامن انداز میں آ رہے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا. ہم عمران خان کے حکم پر آ رہے ہیں, اپنے مطالبات کے منظور ہونے پڑ جائیں گے. جو 2 بار رابطہ کیا گیا تھا محسن نقوی کی جانب سے, اس کا پاکستان تحریک انصاف نے جواب دے دیا. جواب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ جواب پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ باس عمران خان ہے, فیصلہ عمران خان کرتے ہیں, عمران خان کا حکم ہوتا ہے اور ہماری جانب سے تعمیل ہوتی ہے. ہم اس فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے.